नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किल और परेशानियों तक दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अजियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचा कर बीमारी मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 6 तारीख़ और पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। आज जुमातुल मुबारक के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो है या बासितु रब कायनात के किस्म मुबारक और सूरह कौसर का पावरफुल मुजरब वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर सड़क पर बैठा हुआ फ़कीर भी इस वजीफ़े को कर ले तो उसको भी रब कायनात गनी कर देगा, इतनी दौलत अता फरमाएगा कि उसको अब तक मांग कर गुजारा कर रहा था तो अब बांटने वाला बन जाएगा। आप इस वजीफ़े को जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर पुख्ता यकीन के साथ और 5 वक़्त की नमाज के साथ पढ़िएगा तो रब कायनात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके ऊपर अपने गैबी ख़जानों की दौलत के मुंह खोल देगा। आपको समझ नहीं लगेगी कि आपके पास दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़िएगा, फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर ले। जैसे टाइम मिले तो आपने इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ना, पढ़कर देखिएगा कि रब कायनात आपके ऊपर अपना कैसे करम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद किसी भी हाजत मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, चक्की परेशानी मुफलसी गरीबी, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज उतरने का सबब नहीं बन रहा, या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में को बहुत ज़्यादा बीमार है या खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में दौलत में रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू टूना बंदिश नजर बद हसद कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद किसी भी हाजत मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना, उसका फल उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फयाकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे, नसीब के सितारे चमक जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े होंगे आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले
تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں، کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہوں، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام، جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا نام ضرور لکھنا ہے، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرے ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا، نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے مکمل وظیفہ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگی، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس، مدرسہ، یونیورسٹی، کالج، شاپ پہ، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم وظیفے کے درمیان کسی سے بات کر لیتے یا اٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جب بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھ کے تو سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ایک اسم مبارک کا پڑھنا ہے، وہ ہے یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو، یا باسطو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لاڈلی ضدی سورہ، جس کو دولت کا پاورفل المجرب وظیفہ مانا جاتا ہے، سورہ کوثر کا عمل پڑھنا۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائم پڑھنا۔ بھی ساتھ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ رب کائنات کے 2 اسم مبارک کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک گنا جائے گا، وہ ہے یا غنی یا رزاق، 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 یا غنی یا رزاق۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس کے لیے آپ اس عمل کو پڑھنے لگے۔ پھر پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا وہ رب کائنات کے ایک اسم مبارک کا پڑھنا، وہ ہے یا باسطو۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا۔ پھر ساتھ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا وہ سورہ کوثر کا پڑھنا۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر
तर सूरह कौसर को आपने 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ने के साथ तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब कायनात के दो इसम मुबारक को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, वो है या गनीयु या रज़ाक़ु। इसको भी आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़े शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।